साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना आप देख रहे हैं। आप हमारे चैनल पर आज एक बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, आज के डेट में इस तरह की जब घटनाएं देश में हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। ये घटना है धमरावली, एक गांव है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। और देखिए, यहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट समाज की बारात के ऊपर जो बारात चढ़ रही है वहां पर, और उस पर ठाकुरों द्वारा हमला किया गया। इतना निंदनीय है। जहां एक तरफ संविधान की कस्में ये भाजपा और संघी चड्डीधारी खाते हैं, संविधान की कस्में मोदी जी सर झुकाते हैं। आप हरिद्वार के कुंभ में भी देखेंगे तो उनकी जो एड आ रही है उसमें भी संविधान का जिक्र किया जा रहा है। कितना इतना ही अफसोसजनक है कि एक तरफ संविधान की कसम कसम खाने वाले लोग, जहां आज भी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट परिवार की बारात चढ़ने पर उस पर ठाकुर हमला करते हैं। तो मैं योगी सरकार से और योगी से पूछना चाहता हूं कि भाई, आप जो सरकार चला रहे हैं तो ये सरकार पब्लिक के हाथ में होती है, जब चाहे आपको उखाड़ भी देगी। आज पूरे प्रदेश के अंदर, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां देखो ठाकुर किसी न किसी रूप में शेड्यूल कास्ट समाज पर हर तरह के घातक हमले से लेकर के, और इस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं जहां रेप केस हैं। और खास तौर से जो बहन कुमारी मायावती जी के टाइम जो लोगों को पट्टे दिए गए, मेरे पास बहुत सारी ऐसी घटनाओं की जानकारी है और लोग हमें फोन भी कर रहे हैं। उन पट्टों पर खास तौर से विशेष जाति ठाकुर समाज के लोग उन पर दबंगई करके उन परिवार को डरा धमका कर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? जहां एक तरफ मोदी सर्व विकास, सर्व समाज, सर्व विकास की बात करते हैं, जहां पर वो पूरे देश में एक प्रोपोगंडा फैलाते हैं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा कहीं कोई अच्छी सरकार पूरे देश में नहीं चल रही है। तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है? और मैं समझता हूँ कि रोकने, अगर एक केस में भी अगर ठीक से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से अगर उनको सजा मिल जाए, कोर्ट सजा देते, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाएं एक केस में भी अगर ऐसा अच्छे से सजा दे दी जाए तो ये घटना नहीं होंगी। क्योंकि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, पहले तो उसमें पुलिस एफआईआर नहीं करती है, और एफआईआर भी करती है तो उसमें इतनी हल्की धाराएं लगाती है कि जो कल्प्रिट हैं, जो गुनहगार हैं, जो इस तरह के वाहियात जातिवादी आतंकी जो लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो छूट जाते हैं कोर्ट में जाकर। ये बहुत ही निंदनीय है, अफसोसजनक है। और देखें खुलेआम बारात पे किस तरह से डंडे लेकर के हमला कर रहे हैं। मैं जो सोशल मीडिया से मेरे पास वीडियो आई है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस अपने चैनल पर। तो मुझे समझ नहीं आता, अगर हाथरस जैसे कांड में जो उस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, अगर उसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सजा अच्छे से दे दी होती, उन लोगों को फांसी हो जाती जिस तरह से निर्भया के केस में हुई, तो मैं समझता हूँ ये केस उस दिन से ही इस तरह की घटनाएं रुकना बंद हो जाती है और इस पर एक असर पड़ता कि सरकार का जो तंत्र है वो एक अच्छा काम करे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ निर्भया के कांड में फांसी होती है और वहां हाथरस के कांड में, क्योंकि वो बच्ची अनुसूचित जाति से थे इसलिए उनको न्याय नहीं मिला, और कोर्ट ने उनको एक को उम्र कैद दी और 3 को बरी कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो यहाँ के कोर्ट हो, चाहे वो यहाँ की सरकारें हो, चाहे पहले रही चाहे अब चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक जातिवादी मानसिकता के तहत काम करती हैं। ये बहुत ही अफसोसजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साथियों, मैं अपने बहुजन समाज से भी अपील करूंगा
कि जिस हिंदू धर्म में आपको समानता का अधिकार नहीं है, बराबरी का अधिकार नहीं है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप किस बिहाफ पर उनको बार बार वोट कर रहे हैं? किस बिहाफ पे आप उनकी सरकार को बनाने का काम कर रहे हैं? क्यों क्यों आप धर्म की अफीम का गोला खाए हुए हैं? क्यों आप धर्म की अफीम, धर्म की अंधभक्ति में लीन है भाई? और आप देख लीजिए अभी भी जहां धर्म की अफीम को किस तरह से पिलाने का धंधा ये लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी का ताजा उदाहरण जो हरिद्वार कुंभ में आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है वहां। कहा जा रहा है 62 करोड़ लोग वहां नहाने चले गए। 62 करोड़ का मतलब है कि आपकी लगभग 50% जनसंख्या उसमें नहाने चली गई है, और आने वाले में तो पूरा 50% ही हो जाएगा। अभी 2-4 दिन अभी बाकी है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि उसमें कुंभ में नहाने से आपको क्या, आपके पाप धुल जाएंगे? क्या आपने पाप किए हैं? यही कहा जाता है ना। आपकी धार्मिक संस्कृति तो यही कहती है कि भाई आप पाप धोने तो आप वहां चले जाइए। क्या ये पाप धुल जाएंगे जो आप वंचित समाज के ऊपर जो आप हत्याएं कर रहे हैं, उनकी अत्याचार कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप से लेकर सब तरह की घटनाएं आप कर रहे हैं? तो क्या ये पाप वहां से धुल जाएंगे क्या? इसीलिए जा रहे हैं क्या आप वहां पर? जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता था, जिस पैसे से देश की शिक्षा को मजबूत किया जा सकता था, जिस पैसे से एक साइंटिफिकल ढांचा एक तैयार किया जा सकता था, वैज्ञानिक जो रिसर्च सेंटर है वो बनाए जा सकते थे, वो एक धर्म के नाम पर और एक नदी के अंदर नहाने के ऊपर, नदी के ऊपर नहाने के इंतजामों पर खर्च किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है भाई। जिसकी इच्छा है वो खुद जाएगा। सरकार में उसको क्या जरूरत है कुछ करने की? और वहां पर भी किस तरह से मौतें हुई, दिल्ली में किस तरह से मौतें हुई, उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार है, योगी है और मोदी है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ, खासतौर से अपने बहुजन समाज, वंचित और महिलाओं से, कि वो इस तरह के अंधविश्वास और पाखंड में तो डूब कर मर गए। ऐसे अंधविश्वास, ऐसे पाखंड को छोड़ क्यों नहीं देती? और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन ऐसे अंधविश्वासों को छोड़ करके वो तर्कशील बनेंगी, वैज्ञानिक उस पर काम करेंगी, तो मैं समझता हूँ कि देश भी तरक्की करेगा और उनका परिवार भी तरक्की करेगा और परिवार भी उनका खुशहाल। तो साथियों, बहुत इस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं जो जिसका हमें बहुत वो है, और उम्मीद करते हैं कि आप, कोई भी आपकी राय तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें जरूर बताएं कि हमको और कुछ सुधार करना है अपने इस तरह की चीजें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद सोचने को मजबूर होंगे कि आपने क्या ऐसे गलत किया कि जो आपके साथ एक विशेष वर्ग के लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग आपके साथ इस तरह का अत्याचार लगातार किए जा रहे हैं और आप उनकी सरकारों को क्यों बनाए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार देखते रहें और लोगों को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की घटनाओं को हम आप तक पहुंचा सकें। और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर या उस गांव के आसपास के जो लोग हैं, जब इस तरह की कोई घटना हो तो आप उनके परिवार को जाकर के जरूर मिलें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और
संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।